और जो वाटर टेस्टिंग पॉइंट था वो कल शहबाज शरीफ साहब जब अपने हलके में गए मोटरसाइकिलें और बिरयानियां और 5-5 हज़ार की नोट बांटने के बाद भी, तो वो गालियां दी गई हैं जो आप अपने व्हाट्सएप पे सुन नहीं सकते। तो मेरा फिर कहने का मकसद ये कि आजमाए हुए सारे लीडर समेत पीटीआई, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, एएनपी 18 के एक्सपायर्ड जनाजे लीडर्स, बदबूदार चोर बेईमान जिन्होंने पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया, अगर अवाम ने अब भी नहीं किया तो फिर अवाम की बेटियां 12-12 साल की पीरों और जजों के घरों के अंदर जाएंगी रोटी कमाने के लिए, उनके साथ जाती की जाएगी, उनका कत्ल किया जाएगा, उनको पकड़ा नहीं जाएगा, उनके बच्चे गटर में गिर के मर जाएंगे, पानी उनके घर में आएगा नहीं, स्कूल उनके पास होंगे नहीं, दवाइयों के लिए माँ बाप के लिए उनका पैसे नहीं है, बल्ब जलाने के लिए उनका पैसे नहीं है, मोटरसाइकिल और ज्वेलरियां वो अपने सोना बेच रहे हैं, घर का किराया देने के लिए उनके पास नहीं है, रोटी खाने के पैसे नहीं है। अगर ये बदबूदार घटिया थर्ड क्लास लीडर्स और जमहूरी जनाजा लेके आपने चलना है तो फिर मुबारक हो पाकिस्तानियों को कि उन्होंने क्या डिसाइड करना है, अपने बच्चे मरवाने, अपने लोगों को तबाह और बर्बाद करना है, भूख और बिलबिलाट से मरना है, तो फिर उनकी मर्जी है। माजी ना भूलें, इन जमहूरी जनाजों से जान छुड़ाएं। इन जमहूरियत का अगर आपको मजा चखना है तो इनमें से अच्छे लोग ले आए, वरना वैसे भी ये जमहूरियत जो है वो 13, 14, 17 महीने की जमहूरियत है, क्योंकि इसके बाद तो नून लीग तौबा करेगी, इसकी 7 नस्लें आने तो दें आप 21 को, नस्लें उनकी तौबा करेंगी सियासत से। अभी तो ट्रेलर शुरू हुआ है, फिल्म तो बाकी है मेरे भाई। राइट सर, बिल्कुल आ गया आपका पॉइंट। अहमद अवैस साहब, जो बात आमिर साहब ने की, जो डार साहब ने की, जो वाडा साहब ने की, आपको लगता है इमरान खान साहब पे अगर 9 मई का केस चलेगा तो उनके लिए मुश्किलात में इजाफा होगा, उनको डिफेंड करना मुश्किल हो जाएगा कि 9 मई के हमलों के अंदर या उसकी प्लानिंग में वो शामिल नहीं थे, या आर्मी चीफ जैसी अहम सेंसिटिव पोस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए ये सब कुछ नहीं किया गया? ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगी या आपके लिए मुश्किल नहीं होगी सर लीगली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले सबसे तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट ने आपको चुना इस उस्मान डार के इंटरव्यू के लिए, माशाल्लाह। बहरहाल ये अभी जो आपने बात की है ना, इसमें जहाँ तक कि 9 मई का वाक़या, मैं तो आगे भी बार बार कह चुका हूँ कि ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान था ये। जिस वक्त ओपन ट्रायल होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट प्रॉपर दिया जाएगा तो मामला खुल के सामने आ जाएंगे उसी वक्त। तो ये जो इतने क्लोज लोग, एक तो लीगली देखा जाए, ये मैं आपको बता दूं कि ऑब्वियसली हमारे ना, हम लोग कुरान पढ़ के कुरान से नाबल्द हैं। वो ये कि अल्लाह ताला ने कहा कि जब तक आंखों से ना देख लो, कानों से ना सुन लो, तब तक यकीन ना करो। लेकिन आपने ऑब्वियसली ना आप वहाँ मौजूद थे, ना आपको पता ये इंटरव्यू कैसे हुआ, आपने ये सोचा कि एस्टैब्लिशमेंट ने मुझे चुन लिया। नहीं तो चले सर, मेरी बात दी है, वैसा मेरे अर्थ तो सुन ले, मैंने तो आपको मुबारकबाद दी है। मैं आपको खैर मुबारकबाद दे रहा हूँ, मेरी रिवर्स मुबारकबाद तो कबूल कर लें सर, मेरी मुबारकबाद कबूल कर लें। उस्मान डार साहब के जहन में कई एंकर्स के नाम थे, अब मैं वो नाम यहाँ लेना नहीं चाह रहा, जो उन्होंने मुझे बताए जब उनसे मेरी मुलाकात हुई, और उसमें उन्होंने, क्योंकि मेरा उनसे एक बड़ा दोस्ताना बरादराना ताल्लुक भी है, तो उन्होंने मुझे चुना अपने जहन से भी और कहा कि मुझे उन्होंने इंटरव्यू देने का फैसला किया और मुझसे फिर इस तरह उनका रब्ता हुआ। तो अब इसके अंदर कहाँ से कोई, आपको तो खुश होना चाहिए कि उस इंटरव्यू की बरकत से उस्मान डार चले आपकी पार्टी के अगर अभी रहे या नहीं रहे, इंसानी लिहाज से अगर वो कहीं रुपोश थे, कहीं वो गायब थे, वो मंजर आम पर आ गए, उनकी फैमिली खुश है। वैसा आप तो अपनी फैमिली से दूर नहीं गए हुए, वो गए हुए थे, वो जो दर्द था वो उनकी फैमिली सह रही थी। आपको खुश होना चाहिए इस इंटरव्यू की बरकत से वो वापस आ गए। और मैं कहता हूँ अगर इस तरह के कई इंटरव्यूज में और करने पड़े तो मैं फीस सबीलिल्लाह करने को तैयार हूँ कि जिसके अंदर फैमिलीज के कर्ब खत्म हो जाए। जी सर, अब आप बात करें, हर चीज पॉलिटिकल नहीं होती, कुछ चीज ह्यूमन भी होती है, कोई ह्यूमन एंगल भी देख लेना सर। नहीं होती, बिल्कुल ठीक है जी, मैं ह्यूमन एंगल से देख रहा हूँ इस इंटरव्यू को। अच्छा, मैं आप जी जी जी, मैंने आपकी बात को बुरा नहीं बनाया सर, बिल्कुल आप आपकी बात जी, नहीं, इसीलिए मैं भी आपकी बड़ी खुशी से आपकी, बल्कि आपकी बात सुन रहा हूँ और ये आपकी वजाहत बड़ी वाज़ेह और अच्छी है सर। मैं ये बात कर रहा हूँ कि देखिए, क्वेश्चन ये है कि 9 मई का वाक़या जो है ना, ये वाक़या देखें, हिस्ट्री का जो कलम है ना वो बड़ा जालिमाना तरीके से लिखता है। हिस्ट्री जब लिखता है, ये आज उसकी हिस्ट्री को कितना डिस्टॉर्ट करने की कोशिश कर लें, आज वाक़यात को किस तरह बना दें आप, लेकिन हकीकत यही है कि जब इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया था और वो फ़ौज ने गिरफ़्तार किया था तो प्रोटेस्ट के लिए ज़रूर लोग वहाँ गए। उसके आगे का वाक़या जो हुआ है
ये अगर जब तक ये इसकी एक डिस्क्रीट एक ये मैं आपसे एग्री करता हूं सर, मैं आपसे एग्री करता हूं, बात सामने आती, मैं आपसे एग्री करता हूं बिल्कुल 100%। मैं मियां साहब के पास आ रहा हूं, जो नहीं हुई नहीं बिल्कुल होगी सर, होनी चाहिए और इंसाफ होना चाहिए। लेकिन क्विकली वाडा साहब आप जो है जी सर बताइए वैसा प्लीज कंप्लीट। अभी तो वाला साहब ने तो बड़ी बोल लिया, मेरी बात जी तो बताएं सुनने, बताएं अभी सर, पूरी नहीं बताएं सर, बताएं वैसा बताएं। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, हाँ जी, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए ये वाक़यात बगैर इंक्वायरी के आपने डायरेक्ट उसको ट्रायल पे ले आए। अब ट्रायल पे लाए हैं तो उसके जो वो विटनेसेस आएंगी, वो डिटेल विटनेसेस के ऊपर जब क्रॉस एग्जामिनेशन होगा बिल्कुल सही, तो फिर पता लगेगा कि जैसे गालिब ने कहा था ना कि पकड़े जाते हैं फरिश्तों के कहे पर ना हक, वाह आदमी कोई हमारा दमे तहरीर भी था, वाह वाह वाह, वो चीज़ सामने आएगी उस वक्त। बिल्कुल ठीक सर, आपका ये पॉइंट आ गया। मैं आ रहा हूँ मियां साहब के बारे में क्विकली। वाडा साहब, अदालत में साबित करना मुश्किल नहीं हो जाएगा आपके लिए? ये जितनी बातें आपने इमरान खान साहब के हवाले से कही कि वो आसिफ मुनीर साहब, बहुत बड़ा इल्जाम है ये कि आसिफ मुनीर की तैनाती रोकने के लिए, उनको ओहदे से हटाने के लिए सब कुछ कर रहे थे वो। वाडा साहब देखिए कामरान शाहिद साहब, आपने सोशल मीडिया की बात की थी और बिल्कुल आपने ठीक कहा, जिनकी शनाख्त नहीं होती और जिनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, उनकी कोई हैसियत भी नहीं होती, अगर इतने बड़े सूरमा और तुरम खान ने और इतना बड़ा तूफान सोशल मीडिया पे मचाया हुआ है और इतने बड़े आज़ादी के अलमदार हैं, तो फिर आज अडयाला जेल के पास आके दिखा दें और बाहर निकले। आई एग्री विद यू। ट्विटर पे बैठ के टक टक करने से तो कोई कुछ नहीं कर सकता। और आपका क्रिटिसिज्म या किसी का क्रिटिसिज्म इसलिए नहीं बनता कि मेरी चॉइस है कि मैं आपके शो पे आकर क्या बात करना चाहता हूं, ये मेरी मर्जी है। आपके मैं किसी इंडिविजुअल के पास जाके उसको अपना इंटरव्यू देना चाहता हूं, ये मेरी मर्जी है। ट्रू। आप इस चीज को ना डिस्कस करें कि किसने किसको इंटरव्यू दिया, आप इसको डिस्कस करें कि इंटरव्यू में किसने क्या बात कही, और वो बात 12 महीने पहले भी हुई, उसके बाद धरने पे भी हुई, उसके बाद 9 मई पे भी हुई। आमिर कियानी साहब बैठे हुए, इन्होंने अपना घर का प्लॉट बेचा, हमने हर चीज 14 साल 15 साल इस पार्टी के अंदर की। आमिर कियानी साहब से पूछे, मैंने दौल एज मिनिस्टर काबीना में भी बातें की, खुल के भी बातें की, कोर कमेटी में भी बातें की, गुस्से से भी की, लड़के भी की। तो हमें क्रिटिसाइज ना करें। जिन भूतों ने और जिन खासों ने और सांपों ने और गटर के कीड़ों ने काम करवाया है, उनको गालियां दें। और यहां कतार लगी हुई है लोगों की, जो अब डर के मारे नहीं आगे आ रहे थे, वो अब सोच रहे हैं कि हमसे हो तो गई है गलती, बिल्कुल सही सर, गलती का हिस्सा बन गए। अब जिसने कहा था उसको उसके गले में फंदा डाले, और यही गले में फंदा डाले। तेरा की तेरा पार्टियां, तेरा की तेरा पार्टियों के लीडरों के साथ यही सलूक करना चाहिए। इन तेरा की तेरा माजी ना भूले। असल में वाडा साहब को सुनना अच्छा लगता है, मैं ऑन एयर कह रहा हूं, आपको सुनना भी अच्छा लगता है। भले आप मेरे पे जितनी बातें लगाएं, जितनी मुबारक बातें दें, मैं आ रहा हूं सबसे, अब जिनकी हतलफी हुई है ना, मैं कोई नहीं लगाता। नहीं सर, मैं, आप मेरे बड़े सीनियर हैं सलाखों में। बाकी बात यह कि आप समेत पूरी अदालती निज़ाम जो है जिस सिस्टम में चल रहा है, हम सब उस सिस्टम का हिस्सा है, उससे बियॉन्ड नहीं है। ये मेरी बात अगर किसी को समझ आ गई हो तो बहुत बड़ी बात है।